अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इजाज़ुल्ला ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज की इस वीडियो में हम एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे भाइयों का एक सवाल मुझसे होता है और उनकी रिक्वेस्ट होती है कि इजाज़ भाई हमें कोई ऐसा कारोबार बताएं, कोई ऐसा काम बताएं कि बस जल्द अज जल्द हम कमाने वाले बन जाएँ, हम जल्द अज जल्द कमाना शुरू कर दें। खुसूसन हमारे अपने हल्का दीनी हल्का अहबाब के जो लोग हैं, चूँकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ उन्हीं के साथ है, तो उनकी जानिब से इसका इसरार बहुत ज़्यादा होता है कि कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि जिससे जल्द अज जल्द हमारी इनकम शुरू हो जाए। तो इस हवाले से मेरा एक जवाब तो सबको यही होता है कि देखो, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और देर तक जो है वो आप मजबूत रहना चाहते हैं अपने कदम पे, तो इस तरह की कोई भी स्किल या हुनर आपको जब सीखना हो तो उस पर वक्त लगता है। ठीक है, यानी अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है या आप इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं या आप प्लम्बर बन रहे हैं, कोई भी माशरे की कोई भी स्किल ले लें तो उस पर तो वक्त लगता है। लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं करूँगा कि कोई भी काम शॉर्टकट नहीं है। हैं बहुत सारे काम शॉर्टकट भी हैं और पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। यानी दोनों चीज़ों की नौइयत अलग अलग है। देखिए, एक है लॉन्ग टर्म, जो चीज़ आपको सालों साल तक, शायद आपकी पूरी ज़िंदगी जब तक आप ठीक हैं तो आपको वो काम देता रहे। शायद आप तबीयत ठीक ना भी हो तो फिर भी आपको काम देता रहे। तो ऐसे हुनर अगर आप सीखेंगे तो उस पर तो वक्त लगेगा। लेकिन जो चीज़ जिस पे वक्त कम लगेगा वो लिमिटेड होगी, वो जुज़ वक्ती होगी, आप उससे कर सकेंगे और फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो मेरे नज़र में जिस तरह के लोग हैं, वो मेरा अपना तजुर्बा नहीं है, बहुत से लोगों को वो काम करते हुए देखा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप एक फ़न जो है वो नहीं सीख पा रहे, आपके पास वक्त नहीं है सीखने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस तरह की चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा डालकर, कुछ वक्त देकर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला एक काम है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े दिमाग और बहुत बड़े बड़े दिमागों वाले नौजवान ऐसे हुए हैं कि उनको खुद कुछ भी काम नहीं आता। न वीडियो एडिटिंग आती है, न ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ना उनको मार्केटिंग आती है, ना उनको वेबसाइट बनाना आता है, लेकिन उनको बात करना आता है और प्रोजेक्ट लेना आता है, अगले बंदे को एंगेज करना आता है। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपनी एजेंसीज बनाई हुई है। ये नहीं वो आपको कहेंगे कि ठीक है सर, मैं आपको वेबसाइट बना देता हूँ, कितने का? भाई उसको पता होता है कि मार्केट में 30,000 की बन रही है, मैं आपको 40,000 50,000 की बना दूंगा। तो आपके साथ अच्छे अंदाज से आपको डील करके एक प्रोजेक्ट जो अमूमन 40,000 में बनता है, आपसे 50,000 में लेकर जाता है और किसी नौजवानों को उसने रखा हुआ होता है या ऑनलाइन राब्ते रखे हुए होते हैं, प्रोजेक्ट उसको दिया, 40,000 में आपका मुकम्मल काम करवाया, 10,000 का मार्जिन लिया और जेब में डाला। ये बिजनेस है, ठीक है। इस तरह से नौजवान करते हैं। तो अगर आपको बोलना आता है, आपको दिमाग इस्तेमाल करना आता है, अगले बंदे की बात को कम वक्त में समझकर उसके अहदाफ तक पहुंचना आता है, तो आप इस फील्ड में कदम रख सकते हैं और लोगों से प्रोजेक्ट लेकर लोगों से करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको वक्त इसमें भी थोड़ा सा लगेगा, आप सीखने की बनिस्बत थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह एक और काम है कि बहुत सारे नौजवानों को मैंने देखा है कि वो आसपास, आपके घर के आसपास या आपके गांव में या फेसबुक पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं कोई चीज़। मोबाइल किसी ने बेच रहे हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई फ़ोन बेच रहा है, कोई माइक बेच रहा है, इस्तेमाल उसने थोड़ा सा किया है, तो उससे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ये जो माइक आप बेच रहे हो, आपके गांव का कोई बंदा है वो माइक बेच रहा है या उसकी गाय है वो बेच रहा है, ठीक है। तो आपने उससे बात कर ली कि यार ये मुझे माइक आप 20,000 का दे दो, जबकि आपको पता है कि यार इस माइक की कीमत तकरीबन 25,000 तक ये जाएगा। तो आप वो चीज़ बात कर लो, अभी खरीदो नहीं, या उसे कह दो यार 2-4 दिन मुझे दे दो। फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX, इन दो पे जाके वो लगा दो, या आप उससे कहो कि यार ये मैं बेच के देता हूँ। मामला जो भी शरई तौर पर हो, बहरहाल वो एक लंबी बहस है, मैं नहीं जाऊँगा। उससे आप कर लो कि भाई मैं ये बेच के देता हूँ, ठीक है, ये मैं इतने का बेच दूँगा। तो उसका वकील बन के आप फेसबुक मार्केट प्लेस, इसी तरह OLX पे जाकर उसको ऐड लगा दें। उमूमन हमारे नौजवानों को या माशरे में बसने वाले लोगों को पता नहीं होता, तो वही चीज़ जो उमूमन कई दिन या कई हफ्ते या महीने पेंडिंग में पड़ी रहती है और बिकती नहीं है, वो आपकी दिनों में निकल जाएगी, बस औसत घंटों में निकल जाएगी। तो इस तरह से बेचकर अपना मार्जिन बना सकते हैं। और आप
किसी और काम में बिजी हैं। तो इस तरीके से आप बिजनेस करके कुछ अपना जेब खर्च और अपने पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक आइडिया है जिस पे आप अमल करके जो है वो कुछ ना कुछ पैसे जनरेट कर सकते हैं। ये एक दो चीज़ें मेरे जहन में आई हैं। इस तरह की बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको मिल जाएंगी जिससे आप वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकेंगे, ऑनलाइन अर्निंग जिसे कह सकते हैं। और आप भी लोगों को कहेंगे कि मैं जो है वो फ्रीलांसर हूँ, मैं ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकता हूँ, और आप होंगे लेकिन लिमिटेड होंगे। इन चीज़ों को करते हुए आपने किसी प्रॉपर एक स्किल पे जो है वो ध्यान देना है और वो सीख कर अपने पाँव पे मजबूत होना है। उम्मीद है मेरी आज की ये गुफ्तगू, आज की ये बातें आपको किसी न किसी दर्जे फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हुई होंगी। वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर कीजिए। कोई बात जो है वो आप मज़ीद कोई टॉपिक देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस मौजू पर मैं बात करूं, कमेंट में वो टॉपिक दे सकते हैं। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे नए हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।